नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। अपेक्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। देखो, अपने पास हॉट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज उसका डे 2 है। 100 डे में अपन लगभग 1000 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो उन्हीं को अपन करने वाले हैं। और आने वाली एग्जाम एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एलडीसी, सीईटी सब एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो सारे टॉपिकों को मिला के क्वेश्चन बनेंगे वो वाले रहेंगे। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन रहेंगे। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जिन बच्चों को कंसेप्ट सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे, और बाकी आने वाली क्लासों में और भी अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सीरीज है उन बच्चों के लिए है जिनको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार सीरीज रहने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो। चलो, आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 148, 172 और 198 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ बताइए। आपको एचसीएफ बताना है इसका, कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो, एचसीएफ क्या होता है सबको पता है। जिनको नहीं पता तो मैंने एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके करवाए। 3 तरीके होते हैं, एक रियलिस्टिक मेथड होता है, एक भागफल विधि होती है, एक प्राइम फैक्टर मेथड होता है। तो अब अपन उतनों पे नहीं जाएंगे, अपन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करना है उस पे जाएंगे। तो देखो, अपने को किसका एचसीएफ चाहिए? 148, एक मिनट, अपने को चाहिए 148, 172 और 198 का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे एचसीएफ। मैंने आपको बता रखा है, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं भी दो संख्याओं का आप अंतर ले लो जहां से आपको कम दिख रहा है, या तो उनका अंतर है वो उनका एचसीएफ होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। तो मैंने देखा 172 और 198 में मैं डिफरेंस देखता हूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे कि ये हो गया आपका 18 और 826। कितने का डिफरेंस है? 26 का अपने पास क्या है? डिफरेंस है। अब देखो, या तो इसका एचसीएफ 26 होगा, या फिर 26 का ही कोई फैक्टर होगा। तो आपने देखा 26 का ना तो 12 फैक्टर है, ना 3 होता है, ना 6 होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसका एचसीएफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा? 2। तो कितने जल्दी अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही शानदार अप्रोच है। कोई भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए। अब अंतर या तो उनका वो जो अंतर डायरेक्ट आया वो होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो अब इसके फैक्टर तो होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को करना नहीं है, फिर डायरेक्ट ऑप्शन पे आना। अच्छा, ना तो देखो 26 में 12 का फैक्टर है, ना 3 का है, ना 6 का, एक ही ऑप्शन है 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे देखोगे तो आप इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन अपन देखो एकदम इजी वे में करेंगे। अपने को बोला है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम प्रदान करता है। एक दुकानदार है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे अभी होली आ रही है, तो उसको क्या करना है कि बहुत सारा मटेरियल है उसके पास, तो उसको निकालना है। तो वो लुभावने ऑफर लगा रखे हैं कि या तो 28% और 28% की 2 क्रमिक छूट ले लो, या फिर एक खरीदो और 4 फ्री में पाओ। बहुत सारे आजकल आपको सेल चलती है, देखते हो, तो सब लोगों को पता है। या फिर आपको 35% की छूट दे दी, या फिर आपको 27 और 26 की जो सक्सेसिव छूट है वो दे दी। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑफर है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम होगी। पूछा जा सकता है कि दुकानदार के लिए स्कीम कौन सी बेस्ट होगी, या फिर ग्राहक के लिए। तो अपने को पूछा है क्या? ग्राहक के लिए। तो देखो, यहां से अब आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो, आपको यह बोल दिया जाए, देखो 28 और 28 कितने होते हैं? 56। तो अगर आपको यह भी बोल दिया जाए ना कि 56% का डिस्काउंट, तो उनमें से इन दोनों में बेस्ट कौन सा होगा? तो ये होगा ग्राहक के लिए, और ये कम होगा, क्योंकि ये 56 से भी कम आएगा, बहुत कम आएगा 56 से भी। अपन निकालेंगे नहीं इतना। एक खरीदो और 4 मुफ्त पाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक वस्तु का डिस्काउंट, 4 वस्तुओं का डिस्काउंट मिला। कितने पे? 5 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, यहां से कितना आ गया? 80% का ऑफ मिल रहा है आपको।
यहाँ से छूट कितनी मिल रही है, 80% की। देखो कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा एक खरीद पे 4 तो 1/4 25 या 75% डिस्काउंट, नहीं, ये क्या है, 80% है। जिन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से कितना ऑफ है, 80%। यहाँ पे अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अपना, है ना। यहाँ से 35% है, और यहाँ से भी इनका भी योग करोगे तो ये नहीं। तो सबसे जो बेस्ट है वो ग्राहक के लिए कौन सी है, एक खरीद पे 4 वस्तु मुफ्त, एक खरीद पे 4 वस्तु मुफ्त, इससे बेस्ट कोई भी डील नहीं हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि एक दुकानदार 500 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसकी पैकेजिंग पर 50 रुपए खर्च करता है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर अपन कोई चीज खरीद के लाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसका किराया देते हैं, ये सारी की सारी चीजें की किसमें काउंट करते हैं अपन, क्रय मूल्य में, सीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, 500 रुपए खरीदे, 550 रुपए और खर्च कर दिए, तो 550 रुपए की तो भाई साहब क्या वो वस्तु पड़ गई है। ठीक है, और उसे ग्राहक को 10% के लाभ पे बेचना है। कितने पे बेचना है, 10%। 550 रुपए की वस्तु, उसको 10%, 55 रुपए का लाभ और चाहिए उसको। तो 550 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650। तो विक्रय मूल्य उसका कितना, सॉरी 605, 650 नहीं, विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 605 रुपए। कैसे होगा, देखो मैंने बताया 500 रुपए की अपन ने वस्तु खरीदी, 50 रुपए इसके पैकेजिंग पे लगाए, तो अपने टोटल हो गए 550 रुपए। मतलब अपनी जेब से, दुकानदार की जेब से कितने रुपए लगे, 550। ये इसका क्या है, क्रय मूल्य। अब ये भाई साहब चाहते हैं कि मेरे को 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो क्रय मूल्य पे प्रॉफिट मिलता है तो अपन डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसका 10% कितना हो गया, 55 रुपए। तो एसपी कितना हो गया, अपने को विक्रय मूल्य पूछा है 550 और 55, 605 रुपए। कितना हो जाएगा, 605 रुपए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 6.5, 10.7, 20.2 और एक का औसत है वो 18 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है औसत, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर अपन सम करते हैं तो कितना आ गया, 6.5 प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस में ए, और बट्टे में नंबर कितने, 1 2 3 4, 4 संख्याएं, इसके इक्वल कितना है, 18 है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, लेकिन यह चीज अपने को नहीं करनी है। तो देखो एकदम इजी वे में करेंगे। आप बोलोगे कि सर मजा आ गया, देखो मेरे को पता है इनका औसत क्या है, 18। तो मैं ये बोल देता हूं ए तो क्या है अपने पास, 18 है, ए तो 18 होना ही होना चाहिए। अब आपने बोला कि देखो ये 20.2 है, तो मतलब अगली संख्या में से कुछ कम होना चाहिए। 18 से कितना अधिक है, तो आपने बोला 2.2 इसमें अधिक है, क्या है, 2.2 इसमें ज्यादा है। अगर मैं इधर से बात करूं तो इसमें क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 18 होने के लिए 7.3 की कमी है। किसकी कमी है, 7.3 की। और इसमें 18 होने के लिए तो ये मान लेते हैं 7, तो 11.5 की कमी है। इसमें भी क्या है, 11.5 की कमी है। देखो 2.2 इसमें से मैं और कर देता हूं तो अपने पास माइनस वाले बच जाएंगे 5.1। तो कितनों की कमी रह जाएगी, 11.5 और 5.1, इस इतने की कमी है। तो अपने पास 0.6 और ये कितना हो गया, 16.6 की कमी है। वो किसमें जोड़ देंगे अपन, 18 में। तो 18 में 16.6 जोड़े तो 34.6, कितना आ गया, 34.6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34.6। आपको इतना कैलकुलेशन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो भाई, है ना, बार बार बोलना नहीं पड़ता, है ना। चलो, एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा को 12 घंटे में पूरी कर सकती है। उसी दूरी को 63 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं, फिर और इजी कैसे कर सकते हैं वो चीज भी सीखेंगे। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सबको पता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम अगर निकालना हो कभी, जैसे यहाँ पे अपने को टाइम चाहिए, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए कि अपने को डिस्टेंस, और बटे में क्या चाहिए, स्पीड। अब देखो डिस्टेंस तो अपने पास है नहीं, तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस निकालने का पता है अपने को, कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। क्या है स्पीड,
तो मैं डिस्टेंस निकाल देता हूं 42 इंटू 12। अब टाइम क्या है, अपने को टाइम पूछा, टाइम निकालना है, तो स्पीड किस गति से तय करनी है अपने को, 63 से। तो अपॉन क्या कर देंगे 63, 7 छक्के 42 और 7 निमा 63, इधर 3 तिया 3 और यहां से आ गया 2, तो 12 दूने 24, इसको भी काट दो ना यहां से, तो कितना आ गया 4, 4 दूने 8। तो अगर इस गति से चलेंगे अपन तो कितने समय में निकाल देंगे इस दूरी को, 8 घंटे में निकाल देंगे। कितने में निकाल देंगे, 8 घंटे में। लेकिन इसको क्या और इजी वे में कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अपने पास 2 चालें दे रखी हैं, दोनों चालों का मैं अगर अनुपात निकाल लूं, देखो चाल 1 चाल 2, स्पीड 1 और 2 का रेशियो दे रखा, तो स्पीड का रेशियो दे रखा, यूं समझो आप। तो स्पीड कितनी दे रखी है अपने को 42, और जब इससे ये करवानी है तो अपने को 63। और वैसे स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, टाइम के, और ऐसे टाइम किसके, स्पीड के। तो देखो मैं यहां से रेशियो अगर इनका बनाता हूं तो यहां से आ गया 6 और यहां से कितना 9, तो वापिस कट के कितना आ गया 2:3। अब ये होता है, ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, किसका है, यहां समझा देता हूं मैं। स्पीड का रेशियो अपने पास क्या आया 2:3, और टाइम का होता है इसका अपोजिट, मतलब 3 यहां पे होगा और 2 यहां पे होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब पहले वाली यात्रा से गति करता है तो 12 घंटे लगता है, अपन बोल रहे हैं 3, 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना 4, तो ऐसे 2 बराबर कितना आ जाएगा गुणा 4, तो कितने 8। यहां से भी कर सकते हो, जिसको इतने फॉर्मूले कुछ भी नहीं पता है ना, वो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? चलो आगे चलते हैं फिर, कि एक गांव की जनसंख्या 10,500 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाने पर गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। प्रारंभ में गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था? अंतर है ना। चलो भाई देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ही लेता है एग्जामिनर। और ये मैं अभी के आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, 10 फरवरी में के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। अब देख लेना, अब 10 फरवरी में किसका एग्जाम चल रहा था ना। चलो देखो, एक तो तरीका ये होता है कि भाई गांव की जनसंख्या टोटल है 10,500, इसमें अगर मैं मान लेता हूं कि मेल मेरे पास x है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 10,500 माइनस x। ये तो पूरा बेसिक मेथड है, पूरा लेके चलेंगे तो इतना अपने को नहीं करना। एग्जाम में कैसे करना है वो सीखते हैं। देखो एक कंसेप्ट होता है एलिगेशन। एलिगेशन बहुत सारी जगह लगता है आपका, प्रतिशत में लगता है, प्रॉफिट लॉस में लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में लगता है, कंपाउंड में नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ऐसे ही आपका एवरेज में लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी लगता है, और ये रेशियो निकाल के देता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का। कैसे निकालता है वो, जब ये आप टॉपिक पढ़ोगे पूरा यूट्यूब पे जाके तो आपको पता चलेगा। यहां से मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूं। मेरे पास ये है मेल, ये है फीमेल। मेल बढ़ रहे हैं 10%, फीमेल कितनी बढ़ रही है 15%। मेरे को चाहिए टोटल कुल मिला के महिला और पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई। तो देखो 10,500 की जनसंख्या थी, अगले साल मुझे देखने को मिली कितनी 11,718। तो मैंने देखा एक साल में ग्रोथ कितनी हुई, तो आपकी 8, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 1, चलो 1218 लोगों की वृद्धि हुई है एक साल। कितने पर हुई है जी 10,500, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा क्या कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे आपके। ठीक है, देखो देखिए कट रहा है क्या कहीं से कुछ? किसका भाग जाएगा? 3 का जा रहा है क्या दोनों में? 3 का चला जाएगा। चलो 3 तिये 9, सॉरी 3 तिये 9, ये हो गए 15, 15 में कितने बार चला गया 5 बार 35, और यहां से 3 का भाग कितने बार चला गया 4, 0 और 6, 406। वापिस किसी संख्या का भाग जा रहा है, 3 का जाएगा, अब नहीं जाएगा तो किसका जाएगा भाई? 7 का जा रहा है क्या? 7 का चला जाएगा। 7 पंजो 35,
और यहां से 7 का 5 बार चला गया, शेष 5 56, 7 8 56, ये हो गए 58, और नहीं जा रहा। या एक बार और सिंपली कर लें क्या, मतलब 11.4 क्या आ रहा है, 11.6% की वर्दी देखने को मिली। मतलब महिला और पुरुषों की अगर मिला के अपन वर्दी देखते हैं तो कितनी है, 11.6 की वर्दी है। यहां लिख देता हूं मैं 11.6। तो यहां से 15 में से 11.6 जाएंगे तो भाई कितना आ गया अपने पास, 3.4। यहां से क्या आएगा, इन दोनों का ये रेशियो आएगा ना, और यहां से क्या आएगा 1.6। दशमलव में हटा देता हूं, 2 का भाग जा रहा है क्या, 17:8। 17 और 8 कितने हो गए आपके, 25। 25 बराबर आपको दे रखा है कितना, 10,500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ गए 4, ये हो गए 5 0 50, तो 2 और 420। अंतर पूछा है अपने को, दोनों में कितना अंतर है भाई साहब, 8 और 1 9 का अंतर है, और एक की वैल्यू है कितनी, 420। गुणा तो कर देंगे 420, तो कितना आ गया 0, 9 दूने 18, 80 किस में आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो वो भी आ जाएगा, आपको 3780 देखने को मिलेगा। इस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मेरे प्लेलिस्ट की प्रतिशत की क्लास जाके देखना, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखना, 6ठी या 7वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और हाल फिलहाल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। चलो भाई, एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप पूरे भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है, 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा या कितना मिनट लगेगा। देखो जी, एक नल वो 2 मिनट में भर सकता है, और ये खाली कर सकता है भरे हुए टैंक को 4 मिनट में। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास टैंक की कैपेसिटी है 4 लीटर, मेरे पास एक 4 लीटर का टैंक लगा हुआ है। अगर ये 2 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, ये 2 लीटर डालेगा। ये निकालेगा तो कितना निकाल देगा, 1 लीटर निकाल देगा। मतलब कुल मिला के 1 मिनट में टैंक में 1 लीटर पानी आएगा। अब मेरे को टैंक को भरवाना है आधा, मेरे पास टैंक है 4 लीटर का, तो इसका आधा कितना हो गया, 2, और 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है, तो कितना समय लगेगा, 2 मिनट का समय लग जाएगा। एकदम इजी सा छोटू सा टच्चू सा क्वेश्चन था। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कार की कीमत पहले वर्ष 10% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि कार की कीमत प्रारंभिक में 25,000 रुपए थी, हो सकता है 25,000 में तो कार नहीं आती है, पर कोई बात नहीं, एग्जामिनर ने बोला तो अपने को मानना ही पड़ेगा। तो दोनों परिवर्तनों अल्टो वल्टो होगी, कोई पुरानी, तो उसके बाद उसकी अंतिम कीमत क्या होगी 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद। देखो एक तरीका तो आपके पास ये है भाई साहब कि 25,000 है, 1 साल में बढ़ी 10%, तो 110 हो गई बट्टे 100 हो गई। अगले साल 10% की कमी हुई, मतलब 90 बट्टे 100 हो गई। एक तरीका तो ये कि आप इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा। एक तरीका ये है कि मान लो पहले वर्ष 10% बढ़ा, तो आपने इसका 10% निकाला, अच्छा कितना हुआ, 2500 हुआ, तो अगले साल अपने को 27,500 रुपए की वो कार मिली। फिर उसमें वापस 10% की कमी करेंगे तो 2750 की कमी करेंगे, तो इसमें से वापस घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 23,750। एक तरीका ये, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कुछ भी नहीं करना, बगैर पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो जब भी सेम डिजिट एक बार कम कर रहे हैं एक बार बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमेशा लॉस होता है, हानि होती है, या रेट कम होती है। वो किस रेशियो में होती है, बहुत बार मैंने बता रखा है किस में होती है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। तो इससे देखेंगे तो अपने को 1% की कमी देखने को मिलेगी। मूल्य में क्या देखने को मिलेगी, 1% की कमी। तो 25,000 का 1% आप बोलते हो कि कितना होता है भाई, 250, तो 250 कम कर दो, 25,000 में से 250 कम किए तो 24,750। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 660 रुपए में बेचा जाता है। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे, कोई
अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो आराम से करके जा सकता है। देखो जी, मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु थी, छूट दे दी। देखो एमआरपी पे दी जाती है 20% की, तो सीधी सी बात है 20 रुपए की छूट दे दी, मतलब अपन ने 80 रुपए में उस वस्तु को बेच लिया। अब देखो अपन बोल रहे हैं 80 में, क्वेश्चन बोल रहा है कि छूट के बाद कितने में, 660 में। 80 बराबर 660, तो 1 बराबर कितना आ गया, 660 बटे में 80, और गुणा क्या कर देंगे 100, या भले 4/5 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो से आपका जीरो चला गया, यहां मैं दे देता हूं 4 का भाग 8, 4 का भाग यहाँ 2 दिया, और यहाँ पे कितना आ गया 25, यहां से कितना आ गया 33, 5 दिए 15, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है 2 में आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, गुणा करना पड़ेगा। तो 25 से गुणा कर लो, 25 दिए 75 जमा 5, 25 दिए 75, और 5 कितने हो गए 82, तो 825 रुपए। कितनी है एमआरपी उसकी, 825 रुपए। ऐसे कर सकते हो आप, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलो, कि प्रथम 12 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, उससे पहले कुछ सीखते हैं। देखो, एक तो आती है प्रथम प्राकृत नंबर, अब कितने भी हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं, एक होती है प्रथम प्राकृत सम संख्याएं, और एक होती है विषम संख्याएं। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, और डायरेक्ट आता है, फॉर्मूले वेस्ट है, कुछ भी नहीं करना। तो आपको पता होना चाहिए इनका योग। क्या पता होना चाहिए, इनका योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n होता है। अब अपने को क्या, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, बटे 2 होता है ना, सारी बटे 2। क्या होता है, बटे 2। अब देखो आपको क्या करना है, इसका औसत निकालना है, तो इसमें n का भाग देंगे संख्याओं की, तो n का अपन क्या दे देते हैं, भाग। तो प्राकृत संख्याओं का औसत होता है हमेशा n प्लस 1 बटे में, क्या होता है, n प्लस 1 बटे में 2। ऐसे ही अगर बात की जाए सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं का योग, ये तो है योग, सम है, और यहां लिखेंगे अपन एवरेज, ये एवरेज। सम का फॉर्मूला ये होता है, इसमें n मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये n नहीं है, ये सम में है, इसमें n का भाग देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या है, इसका एवरेज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ये क्या होता है, सम संख्याओं का सम का फॉर्मूला होता है। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो n से n कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n प्लस 1। और विषम संख्याओं का सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। तो जब इसका सम करेंगे, सॉरी औसत निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, n। तो प्रथम जो भी प्राकृत विषम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होता है, n होता है। सम संख्याओं का क्या होता है, n प्लस 1 होता है, और प्राकृत संख्याओं का n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। तो अपने को क्या पूछा है, 12 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा, n ही होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 12। क्लियर है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाली है, तो रेगुलर उसको फॉलो करना और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहले आप किया करो, वीडियो को रोक दिया करो, फिर सॉल्यूशन किया करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखा करो। आप देखा करो कि आपके कितना स्कोर इसमें बन पा रहा है।